हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी नीट एस्पायरेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रखी होगी। तो आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं उन बातों का जिन बातों को आपको नीट के एग्ज़ाम के दिन यानी कि 5 मई जब नीट 2024 है उस दिन ध्यान रखना ही है। सो वी आर हेयर विद डूज एंड डोंट्स ऑफ नीट 2024 द एग्ज़ाम डे। सबसे पहली बात बच्चों, आपको याद रखना है कि नीट में एक स्पेशल ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड का मतलब आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। ऐसे कपड़े जिनमें बहुत सारी पॉकेट्स ना हो, सिंपल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, ठीक है, वही क्लोथ्स अलाउड हैं। ठीक, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नीट के प्रोस्पेक्टस में जो भी ड्रेस कोड दिया गया है आपके लिए उसको ज़रूर फॉलो करें। दूसरी बात, एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुँचें। समय से पहले पहुँचें और समय से पहले पहुंचकर वहां पर जो आपको अलॉटेड क्लास है, जो अलॉटेड सीट है, आपका जो रोल नंबर है उसको वेरीफाई कर लें नोटिस बोर्ड से और जाकर एग्ज़ाम हॉल में अपनी ही अलॉटेड सीट पर बैठें। इस बात का ध्यान रखें, सीट पर भी जो रोल नंबर होगा आप उसे टैली कर लें अपने आप से, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो बात ध्यान रखनी है आपको वो ये है कि जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, चाहे वो OMR फिलिंग की बात हो या फिर क्वेश्चन पेपर में कोई डिटेल भरना है उसकी बात हो या फिर आपके अटेंडेंस या थंब इम्प्रेशन की बात हो, तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और तभी उसको भरिएगा, उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में बबलिंग करने के लिए, बबल फिल करने के लिए आपको पेन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप उस पेन को चेक कर लें वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, वो सही कंडीशन में है कि नहीं, तभी आप उसको अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने होगा तो उसके इंस्ट्रक्शंस आपको सारे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेने हैं। दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही सील उसकी ओपन करेंगे, जस्ट टेक अ लुक, जल्दी से पेजों को पलटकर देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। उससे थोड़ा सा हम काम डाउन हो जाते हैं। और ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपका दिमाग अगर शांत रहेगा, पैनिक नहीं करेगा, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो टेक अ क्विक लुक ऑफ द पेपर एंड बी काम, इस बात का जरूर ध्यान रखें बच्चों। इसके आगे जो भी आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि जितने भी आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिए होंगे पूरे साल में, उनमें जो भी आपने सीक्वेंस फॉलो किया हो, जैसे जनरली हम देखते हैं कि बच्चे बायो, केमिस्ट्री देन फिजिक्स पर आते हैं, तो अगर आपने थ्रू आउट योर सेशन यही पैटर्न फॉलो किया है तो एट द लास्ट मोमेंट बिवेयर, चेंज नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। जो आपने तैयारी एक्चुअली करी है उसी हिसाब से नीट के एग्जाम में भी सीक्वेंस रखना है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि आपको अपने समय का सही उपयोग करना है। देखिए बेटा, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आप क्वेश्चन करते करते किसी क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो आप उसमें ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। हो सकता है कि जब आप सेकंड राउंड में पेपर कर रहे हो तो वो क्वेश्चन आपको क्लिक हो जाए और अभी क्लिक नहीं हो रहा है, इसकी पूरी संभावना हो सकती है, तो आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जितनी भी बबलिंग करनी है, जितने भी आपको OMR में गोले भरने होते हैं, उसको सही तरीके से भरें, बहुत बाहर ना आए, OMR पे कोई स्ट्रे मार्क्स ना लगे, इधर उधर कुछ मार्क मत कीजिए, और जो बबल है उसी को करेक्टली फिल करिए। वो चाहे आपकी डिटेल्स हो, रोल नंबर हो, आपका पेपर कोड हो, या फिर हम आंसर की बात करें। क्योंकि याद रखो बच्चों, अगर आपने सीक्वेंस में एक OMR भी गलत फिल कर दिया तो उसके आगे के सारे OMR गलत फिल हो जाएंगे, और ये रिस्क बिल्कुल भी लिया नहीं जा सकता। ये एकदम खतरनाक रिस्क है, ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। तो बिवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट बात करते हैं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नीट के एग्जाम में अक्सर आपने देखा है क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, जहां पर पूछा जाता है कि या तो करेक्ट बताइए या इनकरेक्ट बताइए। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम जल्दी में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हम इस बात को ध्यान ही नहीं दे पाते कि अरे क्वेश्चन में तो इनकरेक्ट पूछा था और हमने 4 में से
करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट वाला मार्क कर दिया, या हमने ध्यान नहीं दिया इस पे। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप पेन से उसको करेक्ट या इनकरेक्ट को एनसर्कल कर लें, ताकि आपके ब्रेन को ये सिग्नल तुरंत पहुंच जाए कि भाई इसमें मुझे करेक्ट ढूंढना है या इनकरेक्ट ढूंढना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपके मैट्रिक्स मैचिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जहां मैट्रिक्स मैचिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों कि आप अपना एक मैट्रिक्स बना लें। समझ रहे हैं आप? कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एक कॉलम में ABCD होता है, दूसरे में 1 2 3 4 होता है, उसे मैच करना होता है। तो आप उसको अलग से एक मैट्रिक्स बना लें। जैसे आपने मैच किया तो A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, ऐसे मैच कर लें और उसके बाद उसको आप दिए गए ऑप्शन में से मैच करें। 100% करेक्ट हो जाने की संभावना है। ठीक है बच्चों? तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। दीज आर द थिंग्स जो मैंने आपको बताई। एग्जाम जाने पर, सेंटर जाने से लेकर वो 3 घंटे 20 मिनट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तब इन बातों का ध्यान रखें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी थ्रू आउट द सेशन जो प्रैक्टिस करी है उसमें इन्हीं बातों का ध्यान रखा है और यही बातें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स तक पहुंचाएंगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, कीप इट अप एंड डू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स इन नीट 2024। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।